पाकिस्तान का मिशन। पाकिस्तान ने ईरान की नजरसानी शुदा तजावीज़ अमरीका के साथ शेयर कर दी। पाकिस्तानी सालसी में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकराती अमल जारी है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। कहा, ईरान उस वक्त जंग के खात्मे पर तवज्जो दे रहा है। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात में मुंजमद ईरानी फंड्स की बहाली और पाबंदियाँ ख़त्म करने का मुतालबा किया है। आबने हुर्मुज़ के मामले पर ओमान और दीगर मुताल्लिका फ़रीक़ों से मुसलसल राबते में हैं। अमरीका की भी ईरान के सामने नई शराइत। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी शराइत में अफजुदा यूरेनियम की हवाल की और ईरान का मुआवजा ना देना शामिल है। अमरीका चाहता है कि सिर्फ एक जौहरी तंजीम फाल रहे। तमाम महाजों पर जंगबंदी का इन्हिसार मुज़ाकरात पर होगा। ट्रंप की कभी मुज़ाकरात तो कभी जंग की बातें। ईरान मुआहिदा करने के लिए बेचैन है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। अमरीकी जरीदे फॉर्च्यून से गुफ्तगू में बोले, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, ईरान दस्तखत करने के लिए तड़प रहा है। ईरान से जंग खत्म होने तक मुआशी अदाद-ओ-शुमार का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इससे कबल अमरीकी सदर ने ईरान को धमकी देते हुए ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान को फैसला करना होगा, उसके पास वक्त कम रह गया है। ईरान को फौरी तौर पर हरकत में आना होगा और ना उनके लिए कुछ अच्छी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लिए चीन के खिलाफ मसनूई जहानत की दौड़ जीतना भी आम करार दे दिया। बुहरे ओमान को अमरीकी फ़ौज का कब्रिस्तान बना देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का ट्रंप को जवाब। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है, अमरीका अपनी नाकामी छुपाने के लिए अहमकाना इकदाम उठाना चाहता है। अमरीका ने दोबारा कार्रवाई की तो पहले से ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। उधर ईरान ने पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ को चीन से मुतालिक उमूर के लिए नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर कर दिया। ईरानी स्पीकर का कहना है कि हालिया जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हैं। खित्ते में अमरीका की मौजूदगी सिक्योरिटी फुकदान की वजह है। खित्ते में तमाम ममालिक को सियासी और सिक्योरिटी ताउन का रास्ता हमवार करना चाहिए। ईरानी अवाम ने अमरीकी सदर की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। तेहरान में अमरीका के खिलाफ और ईरानी अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। शुरा के अमरीका मुर्दाबाद के नारे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कतरी हम मनसब मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ से टेलीफोनिक राबिता। इसहाक डार और कतरी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान खित्ते की बदलती सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए मुकालमे और सिफारती रवाबित की अहमियत पर दोनों ममालिक ने इत्तफाक किया। कतरी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत सिफारती किरदार और कोशिश की तारीफ। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पुरआज़्म है। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल। अबूधाबी के न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक ड्रोन हमले से सऊदी बॉर्डर के करीब अल-ज़फ़रा में कायम प्लांट के जनरेटर में आग लगी, जिस पर काबू पा लिया गया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकाम ने रेडियोलॉजिकल सेफ्टी लेवल मुकम्मल महफूज करार दिया। प्लांट अरब अमारात की 25% बिजली पैदा करता है। प्लांट 5.6 गीगावाट बिजली बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब अमारात के बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमले की मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान बरातर मुल्क यूएई के साथ खड़ा है। जौहरी तनसीबात को दानिस्ता निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। किसी भी सूरत हाल में जौहरी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसी गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयाँ आलमी अमन और माहौलियात के लिए तबाहकुन साबित हो सकती हैं। पाकिस्तान का तमाम फरीकैन से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालिबा। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और कनाडा के भी यूएई पर ड्रोन हमलों की मजम्मत। कशीदगी फौरी कम करने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाकिस्तान नेवी के हवाले से पेशावराना अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि नेवी को जदीद खतूत पर इस्तवार करेंगे। नेवी पाकिस्तान के दिफा की रीढ़ की हड्डी है। मारिका हक के दौरान भी नेवी ने शानदार दिफाई खिदमात सर अंजाम दी।
भारत के फिर रुसवाई इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत को सिफारती और कानूनी महाज पर शिकस्त। आलमी अदालत ने भारत के पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश मुस्तरद कर दी। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ के हक़ में फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ इंसाफ पर मबनी है। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहदा आलमी बैंक की जमानत के तहत हुआ। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंडस वाटर ट्रीटी की दुरुस्त कानूनी तशरीह और बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक है। भारत मग़रबी दरियाओं पर किसी भी हाइड्रो पावर मंसूबे में अपनी मर्जी से पानी ज़ख़ीरा नहीं कर सकता। भारत को अभी वसाइल का ऑपरेशनल डेटा पाकिस्तान को फराहम करना होगा। भारत की जानिब से मुआहदे को मुअत्तल या गैर मौसर करार देने का बयानिया गैर इखलाकी, गैर कानूनी है। £190 मिलियन के इस दलाइल के आखिरी मोहलत देने का ऐलान अदालती हुक्म सख्त, गैर मुनसिफाना और बगैर जवाज़ है। बानी पीटीआई और बुशम्बी के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर का दलाइल की आखिरी मोहलत देने की अदालती हुक्म पर एतराज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 अलग मुतफर्रिक दरखास्तें दायर कर दी। मौक़िफ़ में कहा गया कि 19 मार्च 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक कभी इल्तवा नहीं मांगा, जबकि 7 मई को पहली बार एक हकीकी वजह की बुनियाद पर मोहलत तलब की गई। जेल सुपरिटेंडेंट गैर कानूनी तौर पर बानी पीटीआई और बुशम्बी से मुलाकात और वकालतनामों पर दस्तखत कराने में रुकावट बन रहा है। दोनों मुल्जिमान को अपील का कानूनी हक हासिल है। अदालत बानी पीटीआई और बुशम्बी से जेल में मुलाकात कराने और वकालतनामों पर दस्तखत करवा कर फराहम करने का हुक्म जारी करे। दूसरी जानिब रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बुशम्बी के खिलाफ जलाओ घिराव के 29 मुकदमात में अबूरी जमानत की समाअत 9 जून तक मुलतवी। वफाकी शरई अदालत ने खुदकुशी के कानून से मुतालिक बड़ा फैसला जारी कर दिया। खुदकुशी की कोशिश को अदालत ने जुर्म करार दे दिया। हुकूमती कानून साजी को वफाकी शरई अदालत ने गैर इस्लामी करार देकर कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने 2022 के एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर ली। IMF ने अगले माली साल 430 अरब के नए टैक्सेस लगाने का मुतालबा कर दिया। FBR से IMF मिशन के मुज़ाकरात आज मुकम्मल होंगे। IMF का सेल्स टैक्स में हर किस्म की छूट खत्म करने का मुतालबा। अगले माली साल वसूलियों का टारगेट 15,264 अरब रखने का इसरार। सूरज की तपिश ने लोगों का बुरा हाल कर दिया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, मोहनजोदाड़ो का पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। सिब्बी, रोहड़ी, खैरपुर, सक्खर और मुल्तान में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर का दर्जा हरारत 43, इस्लामाबाद 38 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया। बेशतर इलाकों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा। महकमे मौसमियात ने साफ साफ कह दिया। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पिंकी की गिरफ्तारी कैसे हुई, लोकेशन किसने दी, हकाइक सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक पिंकी के पहले शोहर ने सारा राज फाश कर दिया। अनमोल मनशियात बनाने की माहिर थी। सारे क्लाइंट उसके साबिक शोहर नासिर के थे। अनमोल पहले शोहर से तलाक के बाद सारे क्लाइंट अपने साथ ले गई। इससे कबल पिंकी के खिलाफ कोई केस या उसकी कोई इंफॉर्मेशन पुलिस के पास नहीं थी। पिंकी मनशियात की स्मगलर कैसे बनी, हकीकत सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक पिंकी का साबिक शौहर नासिर अपने भाइयों समेत मनशियात के कारोबार में मुलव्वस था। नासिर 2 भाइयों मंसूर और शहरोज के हमरा लाहौर आया था। तीनों भाइयों ने मिलकर पहले गेस्ट हाउसेस और शराब का कारोबार शुरू किया। बाद में नासिर ने अपने दोनों भाइयों, एक दोस्त इरफान और बहनोई के साथ मिलकर कोकेन का कारोबार शुरू किया। नासिर ने ही अनमोल और पिंकी को कोकेन बनाने का माहिर बनाया। दोनों मियाँ बीवी लाहौर और कराची समेत पूरे पाकिस्तान में कोकेन सप्लाई करते थे। अनमोल और पिंकी ने 2021 में साबिक इंस्पेक्टर के कहने पर नासिर से तलाक ली थी।